सो सैम राइमी के यूनिवर्स से जो हमारे स्पाइडरमैन है टोबे मैगवायर, उनकी झलक देखने को मिली हमें इस ट्रेलर में। फिर हमें देखने को मिली झलक जो हमारे वेनम है उनके 2 बार रेफरेंसेस देखने को मिली। एक तो वेनम वो जो मॉर्बियस हो एंड में जब एकदम मतलब एक्साइटमेंट पीक पे होती है ना, तब बोलता है आई एम वेनम। मतलब काफी अमेजिंग था। और मैं समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक जो इंडियन रेफरेंस है उसके बारे में बता देता हूँ, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भाई एक इंडियन रेफरेंस देखने को मिली है हमें मॉर्बियस मूवी में, जो कि मार्वल की या फिर सोनी की मूवीज में देखने को मिल जाती है, लेकिन अभी टेनेंट के बाद ये मतलब देखने को हमें मिलती है ना, तो बहुत खुशी होती है। टेनेंट का तो पहले से भी पता था, अब हम आते हैं वो इंडियन रेफरेंस पे। तो एक लेडी जो होती है, जब वो माइकल मॉर्बियस अपना स्पीच दे रहे होते हैं, तब एक इंडियन लेडी भी ऑडियंस में बैठी होती है साड़ी में, और उन्होंने ज्वेलरीज जो पहन रखी है होती है, उससे ये साफ पता चल रहा है कि वो एक इंडियन है, या फिर मतलब जो भी यहाँ आसपास की कंट्रीज है उनमें से कोई सी है। मुझे तो लग रहा है कि इंडियन ही है, और ये इंडियन ही होगी। मतलब ज़्यादा तो तर जो मार्वल की मूवीज है, मार्वल के कैरेक्टर्स पे मूवीज है, उनमें इंडियन रेफरेंस होती ही है, जिनमें से एक ये भी है। अब हम आते हैं जो ट्रेलर है उसके मेन प्लॉट पे, और फिर हम उसका थोड़ा ब्रेक डाउन भी साथ साथ करते चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो देखने को मिला वो था माइकल मॉर्बियस। माइकल मॉर्बियस जो कि एकदम अपने जो वैम्पायर वाले लोग हैं ना उसमें है, जो कि पर्सनली जिसे की ट्रांसफॉर्मेशन ही देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और नो वे होम की जितनी हाइप है ना, मेरी उतनी हाइप है मॉर्बियस मूवी से, क्योंकि ये जो मूवी है सिर्फ एक मूवी नहीं, एक ब्लॉकबस्टर होने वाली है, जिसमें हमें मल्टीवर्स भी देखने को मिलेगा। अब जो ये सब है वो मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा, और इसमें 2 नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने इंडियन रेफरेंस है उसके बारे में तो बता ही दिया है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो जो माइकल मॉर्बियस है, जो अपने मतलब मॉर्बियस जो है अपना विलन जो वैम्पायर लुक है ना उसमें है, और काफ़ी अमेजिंग होने वाला है उसे देखना ही। और उसके बाद का सीन जो है उसमें हमें बताया जाता है कि जो मॉर्बियस है वो बचपन से मतलब पैरालाइज है, और वो बताता है कि ये जो मेरी बीमारी है ना ये कई लोगों के पास है। और ये वही सीन है जब हमें मतलब एक इंडियन रेफरेंस देखने को मिलती है, जब वो ये स्पीच दे रहा होता है, और मैं इसका इलाज ढूंढूंगा। और जो वो मॉर्बियस होता है वो क्या करता है कि किसी पहाड़ वहाड़ में अपनी टीम को ले जाता है, हेलीकॉप्टर से वो लैंड करते हैं, और वो वहाँ अपना खून लेता है, डालता है वो कहीं, मतलब कुछ करता है ऐसा। और वेम्पायर्स आ जा वेम्पायर्स नहीं मतलब बैट्स, जो आपको कहना है बैट्स हो गए, वेम्पायर जो भी है वो आ जाते कई सारे, और एकदम से वो जो भी बाकी थे, जहाँ तक मुझे लगता है जो भी बाकी टीम थी मॉर्बियस की, माइकल मॉर्बियस की, वो सब मर गई, लेकिन एक ही बंदा सरवाइव किया। वो था अपने माइकल मॉर्बियस, और वो बन गया एक वैम्पायर। और अब हम आगे क्या होता है वो बताते हैं। तो जो प्लॉट है इसका, इसमें यही होगा कि भाई वो वैम्पायर बन गया है, और एक न्यूज़पेपर की भी दिखाई जाती है डेली ब्यूगल के, जिसपे लिखा भी है उस माइकल मॉर्बियस के बारे में। और जो माइकल मॉर्बियस है वो मतलब थोड़े पागल से और थोड़े से इरिटेटेड रहने लग गए हैं, और उन्हें चाहिए होता है खून। मतलब वो लोगों को मारते वारते हैं, और ये PG-13 में देखने को मिलेगा। मतलब हमें PG-13 का वेम्पायर देखने को मिलेगा, जो कि हाँ ठीक ही है। अब हमने PG-13 वो ज़ॉम्बीज़ देख लिए व्हाट इफ में, तो वैम्पायर क्या चीज़ है। तो ऐसा कुछ होगा इसका, मतलब मैंने मेन तो आपको बता दिया है। अभी हम और ब्रेकडाउन्स पे आते हैं। तो फिर हमें एक सीन में हमें ऑस्कोप इंडस्ट्रीज भी दिखेगी, जो मतलब अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की है। और फिर हमें दिखेंगे खुद जो हमारे सैम राइमी के यूनिवर्स के टोबे मैगवायर हैं, उनकी एक वॉल पे पिक्चर है, उन्होंने मास्क लगा रखा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये कोई और ही स्पाइडरमैन हो, मतलब हो सकता है अब RDJ को साइन कर ले स्पाइडरमैन के रोल के लिए। ये मतलब मैं बस ऐसे ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर बहुत बड़े एक्टर है, ऐसे छोटे मोटे रोल नहीं लेंगे कि भाई किसी मूवी में दिख जाए। उन्होंने स्टार्ट किया था अपना MCU आयरन मैन के रोल से। अब हम वापस आते हैं। तो फिर जब ये हो गया, मतलब वो
जो है वो चला गया, जिस वॉल पे वो अपने जो क्या है सैम राइमी के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन थे, लिखा हुआ था दीवार पे मर्डरर, जो कि अजीब है क्योंकि मर्डरर तो है हमारे टॉम हॉलैंड, लेकिन वो भी एक मर्डरर तो नहीं है क्योंकि उन्होंने खून नहीं किया था, गलती से हुआ था, वो भी ड्रोन से है? तो ठीक है, जो है अभी देखते हैं क्या होता है। हो सकता है इस यूनिवर्स में टॉम हॉलैंड के साथ जैसा कुछ जो हमारे सैम राइमी के टोबे मैगवायर है उनके साथ हुआ हु नोस, अभी तो स्पेकुलेशन ही लगाई जा सकती है। और उसके बाद जो हमें देखने को मिला है वो है एक तरह से जो वल्चर है हमारा वो, और वल्चर जो है वो दिखा है और वो बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, मुझे कीप इन टच रहना चाहिए, हाँ, तो मतलब मुझे बातचीत करती रहनी चाहिए ऐसे ऐसे। और जब मतलब आवाज़ आई थी तब एकदम मैं शॉक्ड हो गया था क्योंकि मतलब मैं थोड़ा बहुत तो रिकॉग्नाइज कर ही लेता हूँ, और वैसे मैंने उन्हें ट्रेलर में पहले भी देखा था। और क्या इस ट्रेलर में जो स्पाइडरमैन है उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी गई है। सो इसके बारे में तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं जानता मैं, लेकिन हाँ इतना तो जानता हूँ कि भाई इसमें ऐसा कुछ होगा कि भाई वो एक डेली ब्यूगल है, तो इसमें तो कुछ ना कुछ तो जे जोना जेमसन भी होंगे और वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही स्पाइडरमैन के खिलाफ, और होपफुली वो जेके सिमंस ही हो। और फिर जो वल्चर का भी चला जाता है तो हाँ मैंने डेली ब्यूगल तो बताया ही नहीं। तो डेली ब्यूगल जो है उस पे एक न्यूज़पेपर पे डेली ब्यूगल के उसके ऊपर दो कॉलम्स में लिखा हुआ होता है राइनो और ब्लैक कैट के बारे में। तो एक में तो लिखा होता है ब्लैक कैट फ्रेंड और फो, मतलब ब्लैक कैट जो है वो दोस्त है या दुश्मन, और दूसरे में लिखा होता है कि जो राइनो है उसको लेकर जू वालों ने हमें झूठ बोला या हमारा मतलब हमें पागल बनाया ऐसा कुछ। तो ठीक है, मतलब अभी ये भी दो कैरेक्टर हो सकते हैं जिन्हें हमें इस मूवी में देखने को मिल सकते हैं, इनका कैमियो हो सकता है, पोस्ट क्रेडिट सीन हो सकता है, या फिर वेनम लेट बी खाड़ने जैसा कुछ हो सकता है पोस्ट क्रेडिट सीन में। उसके लिए उससे रिलेटेड तो वीडियो मैं आपको बना ही दूंगा अभी, अगर ऐसा कुछ होगा तो, या मुझे कुछ ऐसा पता चलेगा तो। और अभी जहाँ तक मुझे लगता है तो हो सकता है कि मल्टीवर्स कोलाइड हो रहा है, जितने भी स्पाइडरमैन्स हैं मतलब स्पाइडरमैन हैं वो उन सबके यूनिवर्स इकट्ठे हो रहे हैं। अब हमने स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स में कई सारे देखे थे, इसका तो पता नहीं, लेकिन जितना मुझे लगता है ऐसा कुछ हो रहा है। और अब क्या होगा वो तो देखेंगे और देखते हैं क्या होगा अब। और जो एंड होता है, बिल्कुल जब एंड आ गया तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब वो जो सीन था कि साइड करो सारे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के शॉट्स हैं, और वो जब अपने मॉर्बियस के कैरेक्टर में होता है मतलब वैम्पायर के कैरेक्टर में, और वो स्ट्रगल कर रहा होता है सुपर हीरो और सुपर विलन के कैरेक्टर पे, तो वो भी हटा दो। मेन जो है इस ट्रेलर का मेन जो हाईलाइट है वो तो मैंने आपको बताई दी, और एंड में जो होता है वो जो माइकल मॉर्बियस का कैरेक्टर है वो एकदम से बोलता है आई एम वेनम, और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसकी हिंट है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीन को थिएटर में एक्सपीरियंस करने के लिए। और अभी देखते हैं ये क्या 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 रहेगा इसका। ये जनवरी में पिक्चर रिलीज होगी, और ये उसके बाद जो होता है मतलब वो एकदम से अपने माइकल मॉर्बियस के कैरेक्टर पे आ जाता है और बोलता है आई एम जस्ट किडिंग, और वो अपना बातचीत आगे कंटिन्यू करते हैं। और जिस बंदे के साथ वो बातचीत कर रहे होते हैं वो इतना बुरा डरा हुआ होता है, और इसी के साथ ट्रेलर ख़त्म हो जाता है। लेकिन मज़ा और हाइप बिल्कुल एंड तक बढ़ जाती है मेरी, और आप सब लोगों को के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो अब देखते हैं क्या होगा, और मैं अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी, मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको तुरंत सूचित